बच्चे लोग, आपके सामने मैं एक छोटा-सा अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। आप लोग को बहुत जन को अनाउंसमेंट पता है, पर मैं उसका थोड़ा-सा डिटेल्स में आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझो। आप लोग सब कोई टेंशन में थे कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। वैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों की जुलाई में ही होना है और जुलाई का फर्स्ट वीक के अंदर होना चाहिए। तो उसका क्या क्लैरिफ़िकेशन है या क्या-क्या हमारे पास पॉइंट्स है चारों तरफ, मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपका यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है, आपको सब कुछ समझना है। तो मैं आपको वो थोड़ा-सा समझा देना चाहता हूँ। तो जिससे कि आपके मन में जितना दुविधा है, जितना डाउट है इसको लेके वो सारा चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है ना? मैं आपके साथ कुछ-कुछ चीज़ मैं पहले शेयर करता हूँ। मेरे को मन था इसको बहुत पहले ही शेयर करने का, बट मैं इसको अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बच्चे। ठीक है ना? क्योंकि अभी सही समय है, तो सही समय पे शेयर करना अच्छा होता है। ठीक है ना? अगर आप स्क्रीन पे देखें, तो ये देखो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली यूजीसी का था। ये नोटिफिकेशन आज नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन अगर आप देखो 29th ऑफ अप्रैल को आ चुका था। यस, 29th ऑफ अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आ गया था। क्या-क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था पहले आप देख लो। देखो 29th अप्रैल को आ गया था। इसके अंदर आपको लिख दिया गाइडलाइंस इशूड इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, उनके साथ बैठ के ये सारा कहानी पहले हो चुका है। मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं था मगर बेसिकली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इन्होंने एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया। यस, क्या कैलेंडर में क्या लिखा है जरा सा देखो। स्टार्ट ऑफ इवन सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर समझते हो? समझ में आ रहा है? सेमेस्टर नंबर 2, सेमेस्टर नंबर 4, सेमेस्टर नंबर 6, ये जो इवन सेमेस्टर्स है उनका स्टार्टिंग बता रहा है आपको बच्चे। आपका स्टार्टिंग बता रहा है कब से है? 1/1/2020 से। मुझसे ये तो चला गया डेट। हाँ, तो आप लोग का सेमेस्टर का स्टार्टिंग डेट मान लिया गया है 1 जनवरी से। ठीक है सर। सस्पेंशन ऑफ क्लासेस, क्लास कब बंद हो गया? 16 मार्च, लॉकडाउन जब से चालू हुआ। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद बोला कि आपका कॉलेज वाले आपके साथ वो पढ़ाएगा आपको 16 मार्च से लेके 31 मई तक। ये सब कहानी होगा आपके साथ। उसके बाद और बहुत सारा चीज बोला कि आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सब कुछ कब कब होगा। देखो यहां पर बोला है 1/6 से लेके 15/6, माने 1 जून से 15th ऑफ जून तक कोई प्रोजेक्ट वगैरह कोई काम होगा ना, ये सब आपसे करवाया जाएगा। ये डेट दे दिया है। उसके बाद वो लोग 15 दिन का वैकेशन प्लान किया है। और देखो ध्यान से, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर। टर्मिनल सेमेस्टर समझते हो? टर्मिनल सेमेस्टर मतलब जो लास्ट सेमेस्टर है। टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? लास्ट सेमेस्टर जो है उसको लोग बोला कि आपको एग्जाम लेना पड़ेगा 1 जुलाई से 15 जुलाई। ये कौन बोला है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी नहीं बोला, यूजीसी बोला, यूजीसी। हाँ सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत सर यूजीसी क्या होता है? और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने बोला है कि आपको अपना लास्ट जो सेमेस्टर है यानी कि सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम होगा आपके लिए, वो 1/7 से 15/7 के बीच में लेना पड़ेगा। और क्या लिखा है? इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो है, इसके अलावा बाकी जो सेमेस्टर हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर भी कौन होगा? 2 और 4, सेमेस्टर 2 और 4, उनका एग्जाम लेने का तारीख को लोग डिसाइड किया है 16/7 से 31/7, 16 जुलाई से 31 जुलाई। ये मैं नहीं बोल रहा बच्चे, ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, ये यूजीसी का प्लानिंग किया हुआ है। वो लोग ये बात बोले हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर आपका बोल रहा है रिजल्ट। देखो इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, बोले टर्मिनल सेमेस्टर का 31 जुलाई तक दे देना चाहिए और जो दूसरे सेमेस्टर है उसका 14 अगस्त तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये टेंटेटिव कैलेंडर दिया है यूजीसी ने। आगे देखो सर, आगे उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जुलाई में सारा काम हो गया, तो जो अगले सेमेस्टर के लोग हैं वो लोग यहां पर एडमिशन प्रोसेस चलेगा। एडमिशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है? मतलब अभी क्लास 12 के जो बच्चे एग्जाम दे लिए होंगे वो लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो उनका जो एडमिशन का प्रोसीडियर होगा कॉलेज कब करेगा? अगस्त मंथ पूरा उनको दिया गया है।
तो अगस्त मंथ में सारा एडमिशन वगैरह चलेगा नया सेमेस्टर के लिए। आगे देखो, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस किसके लिए? स्टूडेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, उनके लिए बोल रहा है 1/8 से। मतलब अगर आप ऑलरेडी घुस चुके हो अपने यूनिवर्सिटी में, अब आप सेमेस्टर मतलब अब 2 में हो, तो आपका अगला कौन सा सेमेस्टर आएगा? 3 में। सेमेस्टर 4 में हो तो आपका अगला सेमेस्टर कौन सा है? 5। समझ रहे हो? सेमेस्टर 6 में तो झंझट ही खत्म है। तो मतलब जो लोग 4 में हैं और जो लोग 2 में हैं, उनका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर जो 5 है वो चालू कब से होगा? 1 अगस्त से चालू होगा, 1 अगस्त से। और जो नया बैच आएगा, मतलब जो क्लास 12 पढ़ लिया, वो लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, वो लोग कब से आएगा? 1 सितंबर से। मजा का बात समझ में आ रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सारा कहानी, क्या बोल रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, जरा समझो। फिर बोल रहा है, देखो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बता रहा है आपको, एग्जामिनेशन का बात बोल रहा है। भैया ये किसका एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं? अब जो नया सेमेस्टर चालू होगा, मतलब सेमेस्टर 1 जो होगा, सेमेस्टर 1, उसके बाद आएगा सेमेस्टर 3 और जो सेमेस्टर 5 है, उनका एग्जामिनेशन जनवरी 2021 में लिया जाएगा, जनवरी मंथ में। 1 जनवरी से 25 जनवरी का टाइम दिया है, उसके बीच में लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर, मतलब अब जो लोग 3 में चले गए थे, वो लोग अब सेमेस्टर 4 में जाएंगे, तो उनका सेमेस्टर 4 कब से चालू होगा? 27 जनवरी 2021, अगले साल। जो लोग सेमेस्टर 5 में होंगे, लोग जो लोग सेमेस्टर 6 में जाएंगे, समझ रहे हो, वो लोग का भी कब से चालू होगा? 27 जनवरी 21 से चालू हो जाएगा। और फिर उसके बाद उन लोग का जो क्लास खत्म होगा 25 मई को, और उनका एग्जाम हो जाएगा मई एंड के अंदर हो जाएगा, मई से जून के अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव कैलेंडर दिया है यूजीसी कि ये सारे कॉलेजेस को, सारे यूनिवर्सिटीज को ये फॉलो करना है। अब बच्चे लोग पागल हो रहे थे, भैया इतना सारा बात है, अब मतलब करना क्या है? कुछ नहीं भैया, समझने का क्या इन टोटो बात है। आप एक तो चीज समझ लो कि सीधा सा बात ये लोग ये बोलना चाह रहा है यूजीसी कि अगर अभी एट प्रेजेंट इस साल 2020 में अगर आप सेमेस्टर 2 या 4 में हैं तो अभी चुपचाप बैठे रहो। अगर आप सेमेस्टर 6 में हो तो जुलाई में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। लॉजिकल भी है ना, जुलाई में एग्जाम लेगा तभी तो अगस्त में जाके नया सेमेस्टर चालू कर पाएगा ना। भैया बहुत सारे जो सेमेस्टर हैं, मतलब जो 2 और 4, उनका एग्जाम नहीं होगा। देखो उनका एग्जाम का थोड़ा एम्बिग्विटी है, उनका एग्जाम अगस्त में हो भी सकता है, जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में, या फिर अभी नहीं होगा तो फिर दिसंबर में पक्का लिया जाएगा, दिसंबर जनवरी में। किंतु होगा पक्का, ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं देना। हाँ, अगर अभी हो जाए तो अच्छा बात है, अगर नहीं होगा तो 2 सेमेस्टर एक साथ एग्जाम देना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप अभी सेमेस्टर 2 में हो तो सेमेस्टर 2 और 3 दोनों का एग्जाम एक साथ देना पड़ेगा, और सेमेस्टर 4 में तो 4 और 5 एक साथ देना पड़ेगा जनवरी में जाके, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक ही मान के चलो। आप बात समझ रहे हो? और अगर आप सेमेस्टर 6 में हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं सोचना, आपका एग्जाम जुलाई में है, जुलाई में एग्जाम देना पड़ेगा। अब भैया ये तो यूजीसी बोल रहा है, हम तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वो क्या बोला? तो वो दोस्त आप लोग को मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया था। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने 10 तारीख को ही, मतलब कल रात को, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, और नोटिफिकेशन में तुम्हारे काम का क्या लिखा है जरा पढ़ लो। दिस इज टू फर्दर नोटिफाई दैट 1 month after the university opens, the final semester examination will be held for undergraduate and postgraduate student। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट, मतलब अगर बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बैचलर्स कर रहे हो आप अपना, जैसे अभी आप कर रहे हो बीकॉम बैचलर्स, तो उनका एग्जाम होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो लोग एमकॉम वगैरह कर रहे हैं ना, उनका होगा। वो भी किसका? फाइनल सेमेस्टर का। मतलब अगर आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो किसका एग्जाम होगा? 6 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 6 सेमेस्टर का। और अगर आप एमकॉम कर रहे हो ना बच्चे, तो आपका 4th सेमेस्टर, उसमें 4 सेमेस्टर होता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, तो उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो अगर आप बीकॉम 6 सेमेस्टर में तो भी आपका एग्जाम होना है, और एमकॉम में 4th सेमेस्टर में हो तो भी आपका एग्जाम होना है। कब होना है भैया?
जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके ठीक 30 दिन के बाद। तो भैया सीधा बात है, देखो अब बहुत ही जल्द ये सब खोलना चालू तो इनको करना ही है। अब सारा जिंदगी तो आपको घर में बैठा के रख नहीं सकते। जितना होना है ज्यादा से ज्यादा कब टलेगा, मई, समझ लो मई मान लो चला गया पूरा, आज तो 11 तारीख है, मान लो 20 दिन और लॉकडाउन चला गया, मई खत्म हुआ, जून में खुलेगा, जुलाई का फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड वीक में एग्जाम आपका हो जाएगा। क्योंकि बाकी कैलेंडर भी उनको फॉलो करना है। मैंने आपको कैलेंडर इसलिए दिखाया क्योंकि उनको नया एडमिशंस भी आना है, उनके पास नए बच्चे जो वेट कर रहे होंगे क्लास 12 का एग्जाम देके, उनको लेना, उनका ईयर भी बर्बाद नहीं होना है। तो आप लोग एग्जाम तो भैया जुलाई में होना रखा है। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सिचुएशन हुआ कि मई में नहीं खुल पाया, मान लो, तो जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर सब खत्म होना है। क्यों? मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 सितंबर से नया सेशन चालू हो जाएगा नया बच्चा के लिए, तो उसके पहले तो आपको रफा दफा करेगा ये लोग। तो भैया रफा दफा करेगा मतलब उसके पहले एग्जाम ले लेगा। क्या ये बात समझ में आया? ओके, तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था बच्चे, जो मुझे करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लें। तो कौन सा सप्ली बाकी है, कौन से सेमेस्टर का, सोच लो अभी आप। अगर आपका सेमेस्टर मान लो 2 का या 4 का बाकी है तो दो ऑप्शन है, या तो अभी हो जाएगा जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में नहीं हुआ तो जनवरी में जाके होगा। ये दो ही है, वो भी क्लैरिटी नहीं है, पर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। किंतु मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अंदर में बात ये चल रहा है कि सेमेस्टर 2 एंड 4 का भी एग्जाम लिया जाएगा। आप लोग का एग्जाम ले लेगा सेमेस्टर 6, उसके बाद लेगा, लेगा बच्चे। लास्ट में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। बहुत दुख हुआ सर, 12 का तो अभी एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ। साजिब जी आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, वो एक दिन का खेला है। बाकी सारा पेपर हो चुका है, सारा पेपर चेक भी हो रहा है, चेकिंग खत्म होने में आ गया बच्चे। एक पेपर लेगा, फट से चेकिंग करवाएगा 15 दिन के अंदर और रिजल्ट आ जाएगा, वो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। कुछ कुछ जो बोर्ड्स हैं सीबीएसई वगैरह छोड़ के, वो लोग तो मैक्सिमम लोग तो तुमको पता होगा डिक्लेरेशन दे देंगे पास हो गया बच्चा, पेपर देना ही नहीं है। हाँ, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो रोज क्लास इसलिए तो लेने पे मजबूर कर रहे हैं आपको बच्चे। जो बच्चे लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं कि हमको पढ़ लेना चाहिए, बड़ा दिक्कत है। आपको ये बात पता तो चली गया, 1 महीना के बाद आपका एग्जाम है, समझ लो, ये तो क्लियर हो गया। अभी बहुत सारे बच्चे, अब देखो दिक्कत क्या है, अपना सीयू बोल रहा है कि मार्च तक जो सिलेबस हुआ होगा, 15 मार्च तक, मतलब जब आपका कॉलेज बंद हुआ उस दिन तक जितना सिलेबस हुआ उसके बेसिस में हम लोग एग्जाम लेने का सोच रहे हैं। अगर उसके बेसिस में अगर वो लोग एग्जाम लेने का सोच रहा है तो बड़ा दिक्कत का बात है ना। क्योंकि अपने यहाँ पर 100 कॉलेज हैं, 100 कॉलेज हैं, 100 कॉलेज में अलग अलग टॉपिक पढ़ाया गया होगा, तो 100 पेपर तो नहीं बना पाएगा ना अलग अलग। अब समझ रहे हो कहां पर दिक्कत है? हाँ, दिक्कत हो गया ना बच्चे। तो आपको तो पढ़ के रेडी रहना पड़ेगा ना, क्या पता कुछ भी पूछ ले, आपको बोल देगा ये चैप्टर चैप्टर है, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है कोई भी एक चैप्टर, आप तो फंस जाएंगे। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ पूरा पढ़ के जाओ, कोई लोग लास्ट में कुछ ना कुछ घंटा गोल करेगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि भैया जितना ही विद्रोह कर लो कुछ नहीं होगा, फिर वो लोग लास्ट में बोलेगा इतना टाइम तक घर में क्या किए। सपोज सेमेस्टर 5 में सप्ली आ गया था तो सेमेस्टर 5 का सप्ली आ गया था तो जनवरी में दोगे, जनवरी है आपके लिए। मतलब जीवन हम ही लोग का खराब होना है। जन्म ले लिए ऐसे ही जीवन खराब हो गया, जन्म लेने के बाद और बचता क्या है? जूझो बच्चे। अरे पागल, तुम अभी जो क्लास वास करके रख ले रहा है ये तुम्हारा समझदारी है बच्चे, लास्ट में आके तकलीफ नहीं होगा, सब किया पड़ेगा, फटफट एग्जाम के लिए रेडी हो पाओगे। हम तो उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि जो लोग अभी तक सोच में कि एग्जाम ही कैंसिल कर देगा, कुछ नहीं होगा ये सब चीज। समझो अगर 1 साल पूरा एग्जाम कैंसिल कर देता है तो एजुकेशन सिस्टम का धज्जी उड़ जाएगा बच्चे, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा उसका एजुकेशन सिस्टम का धज्जी उड़ जाए, सब नुकसान। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का धज्जी नहीं उड़ने देगा ये लोग। चल लेट से लेगा किंतु लेगा जरूर। सर रिजल्ट कब आएगा सेमेस्टर 5 का? मेरे ख्याल से 5 और 6 का रिजल्ट एक साथ देगा बच्चे, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर आप सोच रहे हो ना, वो लोग बोलेगा सेमेस्टर 6 दे दो, 5 6 का रिजल्ट एक साथ देंगे। अगर निकाल दिया एग्जाम के 2 दिन पहले तो बहुत अच्छा बात है। सर प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल मतलब किस बात का? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, और जितने आपके वो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सब ऑनलाइन चेक होंगे कुछ दिन में। सर आईटी वाला सब्जेक्ट क्या होगा, वही बोला है ना, जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो ऑनलाइन होंगे।
सीधी बात, सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। वो भी ऑनलाइन होगा, टीचर जो सिखाएगा आपको ऑनलाइन वही आपसे पूछेगा, उसमें चाप मत लो, उसमें तो फुल मार्क्स मिलना है। सिलेबस कम नहीं होगा। अरे बच्चे, कितना कम होगा आपको पता है? क्या पढ़ना है वो आपको बताएगा आपके एग्जाम के 1 वीक पहले। आप वेट करो, आपको पता चल जाएगा, तब आप पढ़ लेना। हम्म, अगर सिलेबस कम भी हो जाता है, जब डी डे लाइफ में जाओगे परफॉर्म करने, क्या बोलोगे? मेरे टाइम पे कोरोना वायरस आया था, सिलेबस कम था, इसलिए हम लोग पूरा नहीं जानते, जॉब नहीं मिले, जॉब मत दीजिए मेरे को। गजब बात करते हो बच्चे। नाम भी तो सीयू है। सीयू का बात नहीं बच्चे, सिचुएशन ऐसा है, सबको अभी इसके थ्रू जाना पड़ रहा है। सिर्फ सीयू नहीं, इंडिया में हजारों यूनिवर्सिटीज है, सबको इसके थ्रू गुजरना पड़ रहा है। सो अभी पूछ रहा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट, मैंने इसका जवाब दे दिया। प्रैक्टिकल का तो प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, खुद से करो बच्चे, ऑनलाइन की करो। टैक्स प्रैक्टिकल नहीं होगा तो मैं आपको देख के बताऊंगा कि कुछ है, तो मैं मेरे से हो पाएगा तो मैं करा दूंगा। प्रोजेक्ट कॉलेज वाला लेगा, सोनू मैंने बताया, ऑनलाइन लेगा। जिसका एक सेमेस्टर बाकी रहेगा ना बच्चे, तो वो आपको जनवरी में खत्म होगा, आपका उसके पहले खत्म नहीं होगा। सर मतलब 5th का रिजल्ट 4th सेमेस्टर के बेसिस में देगा क्या? नहीं, 5th का सेमेस्टर 4th के बेसिस में नहीं देगा। टेंशन ना लो। और बाकी जितने दोस्त लोग हैं ना बच्चे, उन लोगों को कृपया करके ये समझाना, जो मैं अभी आप लोग को बोला हूँ, कि एग्जाम होगा और उसका पढ़ाई तैयारी चालू कर दें। और चालू अगर नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में फंस जाएंगे। क्योंकि एग्जाम चालू का 1 महीना में तुमको लगता है ये सिलेबस खत्म होगा एफएम अकाउंट्स, मान लो 4 4 टॉपिक ही दे दिया, बोला होल्डिंग कंपनी कराएंगे, कैश फ्लो, बस हो गया बंटा था। उसी में तो तुम्हारा 1 महीना निकल जाएगा, सोच के देखो। और तुम इसको क्यों सोच रहे हो बच्चे? तुम ये सोचो तुमको निकल के आगे जॉब करना है, तुम लोग को टॉपिक्स नहीं आएगा, उन लोग को बोलो तो घंटा करोगे वहां पर। हाँ, ईवीएस का शायद ऑनलाइन ही होगा बच्चे एग्जाम, वो तो ऑनलाइन का ही बात है ना। हम्म, ठीक है सर। सर एक तो बैलेंस शीट का दुख है कि कभी मैच ही नहीं करता है, जब और अभी ये दुख, बैलेंस शीट मैच करता नहीं करता है, तो मेरा तरीका फॉलो करो, हमेशा मैच करेगा बच्चे। अभी होल्डिंग कंपनी जब कर रहे हो, तरीका देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, फॉलो करो, हमेशा मैच करेगा, डोंट वरी। एफएम और अकाउंट्स कब खत्म होगा, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है बच्चे, कब खत्म होगा। सिलेबस लंबा है, इतना मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम के पहले रेडी कर दूंगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चों को एग्जाम के पहले बिना रेडी किए छोड़ दिया। मैं उनको बेस्ट फाइटर बना के भेजता हूँ। मेरे अंडर ट्रेंड बच्चे अगर रहेंगे तो वो टाइम से पहले खत्म करेंगे, ठीक है ना, और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मुझे पता है। हाँ, टेंशन ना लो बच्चे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे टेस्ट भी लूंगा, जैसा वादा किया था, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, कई सारे पेपर्स भी सॉल्व करेंगे अपने लोग। पहले एक बार हो जाए, होल्ड आ जाए चीजों पे थोड़ा सा, फिर वो भी लेंगे टेस्ट। अभी जो चैप्टर्स हो जा रहा है मैं उसका टेस्ट लूंगा अभी, जैसे वो कैश फ्लो आपका हो गया है, और क्या क्या हो गया यार, मुझे तो याद भी नहीं है। कैश फ्लो हुआ, इसका होल्डिंग ही तो चालू किए हैं, ठीक है ना। उधर में तुम्हारा एफएम है, लीवरेज हो गया जो लोग कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया है, वर्किंग कैपिटल हो गया है, समझ लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो ही गया है, बस एक क्लास बाकी है, तो ये सारा चीज का टेस्ट होगा, एक एक चैप्टर मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा। रेडी रहना, हाँ।